हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गिल क्लासेस। आज मैं आपके साथ एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे कि नर्सरी क्लास के जो बच्चे हैं वो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको दिक्कत आती है उनको पढ़ाने में। तो मैं कुछ इतने 5 स्टेप्स लेकर आई हूँ कि आप इन स्टेप्स को अगर फॉलो करोगे तो आप इजीली से अपने बच्चे को घर में इजीली से क्या करवा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। मैं इन्हीं 5 स्टेप्स को फॉलो करती हूँ मैं और अपने बच्चे को इसी वे से पढ़ाती हूँ। तो मेरे 5 स्टेप्स हैं, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन 5 स्टेप्स को। तो आप अगर इन 5 स्टेप्स को ईजिली से फॉलो कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप बच्चे को बिना किसी प्रेशराइज के पढ़ा सकते हैं। बल्कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रेशराइज में नहीं पढ़ता। अगर हम उसको मारेंगे पीटेंगे कि यहाँ पर बैठो 1-2 घंटे लगाओ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं। उनको पढ़ाना इतना डिफ़िकल्ट होता है कि उनको हंसते खेलते कि वो खेल रहे हैं उसी में ही वो पढ़ें। तो स्टेप नंबर फॉलो करें अपना, मेरा फर्स्ट। इसमें आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। ऐसा इन्वायरमेंट करिए, कैसे, मान लीजिए आप कुछ पढ़ने बैठ जाएं, आप अपनी बुक निकालें तो बच्चा क्या करेगा, अगर आपको देखेगा तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा और वो खुद आपको कहेगा कि मुझे मम्मा मुझे भी आपके साथ स्टडी करनी है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है जो मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ अपने ऊपर। मैं पहले अपनी बुक निकाल कर बैठ जाती हूँ। या फिर इस तरह भी आप कर सकते हैं जैसे कि आप अपने बच्चे के साथ उसके स्कूल के टाइम को डिस्कस करने लग जाएं कि आप जो आपने बेटा कौन सी बुक रीड की, आपको मैडम ने क्या पढ़ाया, उसकी बुक्स के बारे में बात करें कि आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है। तो इस तरह की बातों से एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो अगर वो जिस चीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं तभी उसको कहें कि चलो हम इसी के बारे में रीड करते हैं, हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ आप कंपैरिजन करके भी लगा सकते हो कि जैसे 1-2 बच्चे हैं आपके घर में तो आप उन सभी को बुला लें कि चलो हम पढ़ते हैं। तो 1-2 बच्चे जो अगर आपके घर में बड़े हैं तो उसको देखकर भी बच्चा लगता है कि हाँ मुझे भी इनके साथ पढ़ना है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है उनको पढ़ाने का कि आप किसी बच्चे की एग्जाम्पल दें कि ये बच्चा ऐसे पढ़ रहा है तो वो भी आपके साथ डेफिनेटली ईजिली से पढ़ने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस तरह का आप इन्वायरमेंट क्रिएट करें तो आपका बच्चा ईजिली से पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और फॉलो करें मेरा स्टेप नंबर 2। इस स्टेप नंबर ऑफ 2 में आपने क्या चीज़ें लेकर आनी है ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा अभी बहुत खुशी के मूड में, हैप्पी है, फ्रीली जैसे कि दोस्तों के साथ जहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है। तो इसमें आप खेलते खेलते, ये सबसे बेस्ट पीरियड होता है उनको पढ़ाने का। आप कौन सी चीज़ें हैं जो पढ़ा सकते हैं, जैसे काउंटिंग है, 1 2 3 कह दें कि आप बच्चे मुझे काउंट करो कितने बच्चे आप रोटेट कर रहे हो, 1 2 3 4, इस तरह की काउंटिंग वो करने लगेगा। तो आप मैथमेटिक्स उसकी काउंटिंग जो है, जो कि ऑरली होता है ज़्यादातर तो हमारी नर्सरी क्लास में, तो वे इजीली से इस काउंटिंग को करके अपना मैथ का काम ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप घर में इस तरह की गेम्स लेकर आएँ, जैसे मैंने यहाँ पर इस बोर्ड पर शो की हैं। आप इस तरह की गेम्स भी हेल्पफुल होती हैं मैथ के लिए, काउंटिंग के लिए। कभी भी बच्चे को काउंटिंग हम बैठकर नहीं कराएंगे कि बोलो 1 2 3 क्या है। हम इस तरह की गेम्स देंगे और कहेंगे कि बेटा मुझे पता करो कि इस लाइन में कितने सारे डिवाइस हैं, मतलब इन सभी डिजिट्स को काउंट करो। या फिर आप विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स भी ये चीज़ कर सकते हो कि काउंट करो मेरी कितनी फिंगर्स हैं। तो बच्चा इससे काउंटिंग बहुत अच्छे से करता है। सेकंड चीज़, आप इसमें कन्वर्सेशन और राइम्स भी कर सकते हैं। कन्वर्सेशन जैसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हु आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, हु इज़ योर क्लास टीचर, इन विच क्लास डू यू रीड। इस तरह के क्वेश्चंस वो खेलते कूदते ही जवाब देगा। अगर आप उसको बैठा कर कराएंगे तो वो डेफिनेटली नहीं देगा। इसी तरह राइम्स होती हैं। किसी भी राइम्स को आप पढ़ाना हो तो इसी स्टेप में आप इसको करवाएं कि जब वो बहुत खुशी के मूड में है तभी वो राइम्स को पढ़ेगा, कि जैसे जोनी जोनी जैस पापा। इसी तरह आप नेक्स्ट है थर्ड स्टेप को फॉलो करें। थर्ड स्टेप में आप जनरली उस चीज़ को अप्लाई करें, जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आएंगे तो आपको अभी बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा बैठकर। अब उस वक्त पढ़ाएं जब आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बैठकर आपके साथ पढ़ने के लिए रेडी है। तो आप ओपन करें बुक और बुक करने के बाद उसको अल्फ़ाबेट्स दिखाएं कि बताओ बेटा ये कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है इस टाइम पर बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप ही प्रोनाउंस गलत कर रहे हो तो आपको बच्चा भी करेगा।
अगर आपको दिक्कत आ रही है किसी वर्ड में कि इसको कैसे प्रोनाउंस करें, तो आप गूगल में सर्च करें उस वर्ड को, सभी के सभी प्रोनाउंसिएशन दिए होते हैं, तो आप वहाँ से ईजिली से उस वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैंने ही अपनी बच्ची की जो फर्स्ट क्लास की बुक है उसके ऊपर किस तरह से प्रोनाउंस करना है उसकी मैडम ने बनाई थी। तो आप भी ये देख सकते हैं कि वो कैसे उन A says a apple. A says a apple. A arrow, a ankle, a ant, a axe. A arrow, a ankle, a ant, a axe. And the next letter is B. B says b ball. B says b ball. B bat, b blue, b banana, b bear. B bat, b blue, b banana, b bear. Next is C. C says k cat. C says k cat. K car, k capsicum, k carrot, k cake. K car, k capsicum, k carrot, k cake. And the next letter is D. D says d drum. D says d drum. D dog, d dice, d daisy, d donkey. D dog, d dice, d daisy, d donkey. So these are the letters from A to D. So students, revise these letters with the help of your mother. सो बच्चों ए तुसी ए टू डी तक रिवाइज करना है अपने मम्मा दी हेल्प नाल। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। फोर्थ स्टेप जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि आप इस फोर्थ स्टेप में कौन सी चीज़ है जो बच्चों को पढ़ाएं। सो फोर्थ स्टेप मैं कहूँगी ये प्ले टाइम पीरियड है, जब आपका बच्चा शाम को जैसे 4 और 5 के बजे में खेलता है बहुत अच्छे से, तो प्ले टाइम में आप इस तरह की गेम्स को करा सकते हैं। जैसे मैथमेटिक की काउंटिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अल्फ़ाबेट्स आप यहाँ पर ऐसे अल्फ़ाबेट्स रखें जैसे ये कि मैंने आपके साथ अल्फ़ाबेट्स की एक बॉक्स दिखाया हुआ है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के अल्फ़ाबेट हैं। आप इसमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स मिस कर सकते हैं जिससे वो ईजिली से उसको करेगा, या फिर आप इस तरह की पजल्स गेम्स दे करके उसको करवा सकते हैं। तो पजल गेम्स के साथ क्या होगा, उसका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, बल्कि उसको चीज़ें सुलझाने में और उनको सही तरीके से लगाने में रखने पर समझ में आएगा। तो आप 5 स्टेप मेरा फॉलो कर सकते हैं। ये लास्ट स्टेप है। इस स्टेप में आपने क्या करना है, अपने रियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको कनेक्ट करें। जैसे आप फ्रूट्स नेम करवाना चाहते हैं तो फ्रूट नेम्स आप कभी भी उसको रट्टे मत लगवाएं बुक के ऊपर ये है ये है, बल्कि आप उसको एप्पल दिखाएंगे और पूछें कि ये कौन सा फ्रूट है बेटा, या फिर ऑरेंज दिखाएं, पाइनएप्पल दिखाएं। इस तरह से आप डिफरेंट फ्रूट्स को लेकर ईजिली से उनको फ्रूट नेम्स सिखा सकते हैं। सिमिलरली अगर कलर्स नेम करवाने हैं, कलर्स नेम जो करवाने हो तो आप डिफरेंट टाइप्स के कलर उसके साथ रखें, या फिर खेलते खेलते आप उसको पूछ सकते हैं कि बेटा मुझे बताओ ये कौन सा कलर है। या फिर एक सबसे अच्छी गेम आती है कलर्स नेम्स की जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे मैं अपनी बच्ची को उसी के साथ खिलाती हूँ, मैं डिफरेंट टाइप्स के बैलून्स ले लेती हूँ, उसमें मैं पानी भर देती हूँ। पानी के साथ भरने के बाद उसको मैं कहती हूँ कि इसके साथ खेलो और इसमें से पानी निकाल कर दिखाओ। तो वो क्या करती है, एक पतली सी सुई जैसे होती है ना, उसको लेकर उसके बीच लगाती है तो वो ईज़िली से बाहर आ जाता है। तो वो डिफरेंट काइंड के उसके बीच में कलर्स भर देती हूँ, तो बताओ कि इसमें से कौन सा कलर निकला है। तो वो अपना फिर माइंड लगाती है कि ये कौन सा कलर है। इस तरीके से वो ईज़िली से कलर्स नेम को भी क्या कर सकती है, सीख सकती है। ऐसे ही आप उन बच्चों के पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होते हैं उनको पूछें कि आइज़ कहाँ हैं, नोज़ कहाँ है, ईयर कहाँ है, आपके टीथ कहाँ हैं बेटा, टंग कहाँ है।
तो ये आप सभी इनको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।